आपने फाइट की मूवी तो बहुत सारी देखी होंगी, पर आज की मूवी में ऐसी फाइट होने वाली है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। यह फाइट ब्लैक एंड्स एंड रेड एंड्स के बीच होने वाली है। रेड एंड्स की सेना काफ़ी ज़्यादा होती है और ब्लैक एंड्स की काफ़ी कम। तो देखने के बाद ये होगी इन दोनों में से कौन फाइट जीतेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग फ्रांस के एक ब्यूटीफुल वैली में होती है। यहाँ पर ये दो कपल पिकनिक बनाने आए हैं। ये दोनों इस शांति को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उस लेडी को लीवर पेन होता है। फिर दोनों जल्दी से सिटी की ओर चल जाते हैं इलाज के लिए, और वो दोनों अपने खाने पीने का सामान वहीं पर छोड़ जाते हैं। जिसके बाद वो छोटे बक्स उन खाने को अपने लिए ले जा रहे होते हैं। कोई चिप्स ले जा रहा है, कोई वाइन का मजा ले रहा है, पर यहाँ पर ये दोनों एक माचिस के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी पास ही में हमें एक ब्लैक एंड्स को देखते हैं जो अपना खाना लेकर घर वापस जा रहे होते हैं। तभी ब्लैक एंड्स के लीडर को चीनी की खुशबू आती है और वो तुरंत चीनी के पास जाकर देखने लगता है और तुरंत शुगर के बॉक्स को चेक करने के लिए जाता है। पर उस बॉक्स के ऊपर एक मैक्स नाम का वक होता है। मैक्स उसे देखकर बॉक्स में चला जाता है। ब्लैक एंड्स का लीडर इतनी सारी शुगर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने इतनी सारी शुगर कभी नहीं देखी थी। फिर वो उस शुगर को टेस्ट करता है। टेस्ट करके उसके शरीर में एक एनर्जी सी आ जाती है। फिर वो अपनी टीम को यहाँ पर आने के लिए बोलता है और वे उस बॉक्स को उठाकर ही साथ ले जाते हैं। ब्लैक एंड्स रास्ते में उस बॉक्स को गिरा देते हैं। ब्लैक एंड्स रास्ते में उस बॉक्स को गिरा देते हैं और उनकी नज़र मैक्स पर जाती है जो उस बॉक्स में से गिरकर बाहर आ गया था। फिर अचानक वहाँ पर एक छिपकली आ जाती है जो भूख के मारे परेशान हो रही थी। अब छिपकली से बचने के लिए एंड्स चीनी के पीछे छुप जाते हैं, पर इससे पहले कि वो अटैक करे पाए मैक्स को एक आइडिया आता है और उस बॉक्स में जाकर जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। गूंजती हुई आवाज़ सुनकर छिपकली डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ब्लैक एंड्स मैक्स की बहादुरी से बहुत खुश होती हैं और उन्हें पता चलता है कि मैक्स की एक पंख टूट गई है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा। ब्लैक एंड्स का लीडर कहता है कि तुम हमारे साथ हमारी कॉलोनी में चलो, जिसके बाद वो अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ आगे जाने के बाद ही उनके रास्ते में रेड एंड्स आते हैं। वो भी खाना ढूंढने के लिए आए थे। रेड एंड्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारी चीनी हमारे हवाले कर दे, पर ब्लैक एंड्स का लीडर एक चीनी बाहर निकालकर उनको देकर कहता है कि ये हमारी तरफ से तोहफा समझो, और यह कहकर वो तेज़ी से वहाँ से जाने लगते हैं। रेड एंड्स को बहुत गुस्सा आता है कि एक चीनी देकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर रेड एंड्स उनका पीछा करने लगते हैं। ब्लैक एंड्स उनसे बचने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर उनके रास्ते में बहुत सारी परेशानी आती हैं और वो गिरकर नदी में चले जाते हैं। पर रेड एंड पानी में भी इनका पीछा नहीं छोड़ा होता है। तभी मैक्स भी पानी में गिर जाता है और मैक्स के पीछे मछली पड़ जाती है और बड़ी मुश्किल से ब्लैक एंड्स मैक्स को बचा लेती हैं और अपनी चीनी को भी बचा लेती हैं, और सब लोग अपनी चीनी लेकर अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। पर रेड एंड्स ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा होता है, पर ब्लैक एंड्स उन्हें धोखा देकर वहां से चली जाती हैं। रेड एंड्स कार के डर के मारे पीछे भाग जाती हैं, पर ब्लैक एंड अपनी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी रानी होती है। और तभी लीडर चीनी को टेस्ट कराता है तो रानी बहुत खुश होती है, लेकिन लाल चींटियों ने उनकी कॉलोनी का रास्ता देख लिया था और वो यह बात जाकर अपनी रानी को बताते हैं कि काली चींटियों को चीनी का खजाना मिल चुका है। तभी रानी अपनी सेना तैयार करके उनकी कॉलोनी पर हमला करने को बोल देती है और हजारों की संख्या में लाल चींटियां अपने हथियार लेकर ब्लैक एंड्स की कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। ब्लैक एंड्स को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती हैं तो लाल चींटियों ने हमें घेर लिया है और उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। जिसके बाद लाल चींटियां बिना वार्निंग के उन पर हमला कर देती है। अब ब्लैक एंड्स को भी उनसे लड़ना होगा। ब्लैक एंड्स के पास मामूली से सामान होते हैं और वो उनसे हमला करते हैं, पर लाल चींटियां बहुत ज़्यादा खतरनाक हमले कर रहे होते हैं। काली चींटियों के पास कुछ फायर क्रैकर्स और एक माचिस होता है और ब्लैक एंड्स उन क्रैकर्स को हील पर लगा देते हैं, पर लाल चींटियां बहुत जोर जोर से हमला कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक एंड्स का लीडर उस माचिस को खोलता है तो उसमें से एक ही तिल्ली मिलती है, जिससे वो एक ही क्रैकर में आग लगा देता है और वो क्रैकर लाल चींटियों के पास जाकर ब्लास्ट होता है, जिससे लाल चींटियों की बहुत सारी चींटियां मार जाते हैं। पर अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। काली चींटियों के पास अब कुछ भी नहीं होता है। तभी मैक्स को याद आता है कि मैंने एक माचिस को शुरू में देखा था, और वो यह बात लीडर को बताता है और कहता है कि मैं उस माचिस को यहाँ पर ला सकता हूँ, पर
मुझे उड़ने के लिए मदद चाहिए होगी। तभी ब्लैक एंड्स एक नोट का जहाज बनाकर मैक्स को दे देते हैं। मैक्स उस पर बैठकर टेक ऑफ करता है। वाह क्या मस्त जहाज है। तभी मैक्स उड़ जाता है। काली चींटियां उसके वापस आने के लिए विश करती हैं और मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक स्पाइडर आ जाता है और उस माचिस को आसानी से अपने साथ ले जा रहा होता है, पर मैक्स उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते शाम हो जाती है। तभी स्पाइडर अपने घर पहुंच जाता है। स्पाइडर इस माचिस से कुछ बनाना चाहता था। तभी मैक्स को किसी छिपकली ने पकड़ लिया था। मैक्स अपनी पूरी दम लगाकर बचने की कोशिश करता है, पर तभी वो टॉय हाउस छिपकली के ऊपर गिर जाता है और छिपकली मर जाती है। स्पाइडर मैक्स से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने छिपकली को मारा था। स्पाइडर उसे माचिस दे देता है। मैक्स वहां से माचिस लेकर निकल जाता है और बड़ी मुश्किल से उस माचिस को ब्लैक एंड्स के पास ले आता है। लीडर और बाकी एंड्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो क्रैकर्स को जला देते हैं और वो क्रैकर्स जल्दी ही लाल चींटियों पर तबाही मचा देते हैं। लाल चींटियों की बहुत सारी चींटियां मारी जाती हैं और बाकी चींटियां इस फाइट को छोड़कर यहाँ से जाने लगती हैं। ब्लैक एंड इस फाइट को जीत जाते हैं, लेकिन अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उनके किले के आसपास बहुत आग लग जाती है जिससे उनका किला भी जलने लगता है और वो बचने के लिए अपनी रानी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक फायर प्लेन आता है और वो उस आग को बुझाता है, लेकिन पानी से उनके किला नष्ट हो जाता है। पर चींटियां अपना नया किला बनाने लगती हैं, जिसके बाद मैक्स अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। यहीं पर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है दोस्तों।